हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। राइट। तो बट ऑब्वियसली जैसे कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। क्योंकि अभी तक हम जो करंट डिस्कस कर रहे थे वो डायरेक्ट करंट था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को किस तरह से हमें ध्यान पे लेना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो डिस्कस करके फिर हम करेंगे एवरेज करंट, और एवरेज करंट के बाद हमारे घर में जो वायरों में फ्लो होता है आरएमएस करंट, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं चैप्टर का टाइटल लगाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 7 है अपना एनसीईआरटी का, अल्टरनेटिंग करंट। फ्रेंड्स, ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99% हम वही यूज करते हैं। राइट। ओनली 1% केसेस में अगर जरूरत पड़े तो डीसी हम जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं, बाकी तो मेजरली हमारी रिक्वायरमेंट डीसी करंट ही होती है। उसकी भी वजह है, क्या वजह है वो हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ एसी, फिर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे डीसी। डीसी जो होता है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यूनिडायरेक्शनल करंट। राइट। अगर उसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये अपना ओरिजिन है। ओके। अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ओके। तो डीसी जो होगा दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल करंट, यानी कि सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वैल्यू। एक बार हमने करंट अप्लाई कर दिया तो उसी वैल्यू के साथ वो मोशन करेगा, चेंज नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत वेरिएबल भी हो लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर हमारा करंट इस तरह से है तो भी वो डीसी है, क्योंकि प्लस रीजन में मोशन कर रहा है, नेगेटिव रीजन में मोशन नहीं कर रहा है। ये हमारा प्लस रीजन, ये ओरिजिन और ये नेगेटिव रीजन। तो ये हमारा करंट यहाँ पे डीसी है। अगर नेगेटिव भी मोशन करेगा तो लगातार उसकी मोशन नेगेटिव में ही रहेगी। राइट। वो पॉजिटिव में नहीं जाएगी। तो ये हमारा कौन सा करंट कहलाएगा? डीसी करंट, यूनिट डायरेक्शनल करंट विद अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर कांस्टेंट वैल्यू ना भी हो तो भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव की पॉजिटिव ही है तो हमारा डीसी करंट ही कहलाएगा। राइट। डायरेक्ट करंट जो अभी तक हम लर्न करते आ रहे थे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीखा होगा चैप्टर 3 से हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 में तो कम आई थी लेकिन चैप्टर 6 में भी आई। जो सिंबल है हमारा बैटरी का, वो उसकी बात कर रहा हूं। तो ये हमारा डीसी बैटरी है, डायरेक्ट करंट वाला बैटरी। ये बैटरी हमारा डीसी करंट देता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसी सोर्स क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो ऐसा करंट जो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। राइट। लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, यानी कि ओरिजिन से अगर हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है तो वो साइन और कोसाइन फंक्शन की तरह चेंज करेगा, जिसे हम साइनोसोइडल बोलते हैं। साइनोसोइडल लगातार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता जाएगा। देखो, यहां से करंट ने स्टार्ट करा, ऊपर की तरफ गया, यानी कि पॉजिटिव रीजन में अभी है। राइट। यहां मैं लिखता हूं पॉजिटिव रीजन में, उसके बाद वापस जीरो हुआ, फिर नेगेटिव रीजन में गया, वापस पॉजिटिव रीजन में, वापस नेगेटिव रीजन में। इस तरह से मोशन करता ही जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। तो आप देखो कि ये साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ये जो हमारा करंट है वो साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इट वराइज विथ टाइम, इट वराइज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट। पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। इस तरह से वेरिएशन आएगा इसमें। तो साइनोसॉइडल फंक्शंस को ये फॉलो करेगा। राइट। इसका जो सोर्स है वो इस तरह माना गया है, एसी सोर्स। अगर इस तरह का सिंबल आता है तो आपको समझना है कि ये हमारा एसी सोर्स है, यानी कि एसी बैटरी है। राइट। और ये बैटरी लगातार जो करंट जनरेट करेगी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। राइट। और फ्रेंड्स, इसकी चेंज होने की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है। हमारा जो रेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, जिसको हम वीआरएमएस वोल्टेज बोलेंगे। और वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे होगा? अपने इंडिया का जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मीनिंग ये हुआ
कि 1 सेकेंड में 100 टाइम चेंज होगा, 50 टाइम पॉजिटिव में, 50 टाइम नेगेटिव में। ये आपको याद रखना है, 1 सेकेंड में 100 टाइम वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अब देखो, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ओके। अब यहां से हमारा करंट शुरू हुआ, यहाँ पे एक टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, टाइम पीरियड, राइट। यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड है, तो पहले हाफ टाइम पीरियड में वो पॉजिटिव है, दूसरे हाफ टाइम पीरियड में वो नेगेटिव है। तो 1 सेकेंड में इस तरह से वो कितनी बार, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ है तो 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा। डेवलप कंट्री में जैसे कि यूएसए में 60 हर्ट्ज है, तो वहाँ पे 120 टाइम डायरेक्शन चेंज करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, इस तरह से 1 सेकेंड में वो 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट। हम बारी बारी से समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। बस अभी आपको सिर्फ इतना आइडिया आना चाहिए कि डीसी यानी हमारा यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वैल्यू के साथ मोशन करता है, डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, वैल्यू में भी वराई कर सकती है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, यूनिट डायरेक्शनल, राइट, सेम डायरेक्शन, राइट। वैल्यू कांस्टेंट हो ना भी हो, वैल्यू चेंज भी हो सकती है इस तरह से, अगर उसके अंदर एसी कंपोनेंट है थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, राइट। जबकि एसी में डायरेक्शन वैल्यू दोनों चेंज होगी, वैल्यू तो लगातार चेंज होगी, तभी हम उसका अभी एवरेज पढ़ेंगे, और एवरेज का वीआरएमएस कैसे निकालना है, आईआरएमएस कैसे निकालना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालना है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि हम एसी ही क्यों यूज करते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि हमारे घर में, ऑफिस में कौन सा करंट रहता है, यानी वायर में से कौन सा करंट फ्लो होता है, तो आपको याद रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होता है। अब हम क्यों अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना चीप है, सस्ता है, राइट, क्योंकि डीसी करंट जो होता है वो केमिकल में से बनता है, बैटरी, राइट। अगर केमिकल खराब हो गया तो हमें नई बैटरी लानी पड़ती है, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको रिचार्ज कराना पड़ता है, राइट। तो केमिकल को रिचार्ज करने की प्रोसीजर या फिर नया केमिकल लाने की प्रोसीजर थोड़ी महंगी है। यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार करंट आपने जनरेट कर लिया, फिर उसको बिना लॉस के आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना रहता है, ट्रांसमिशन करना रहता है, राइट। तो वो भी हम अच्छे से कर सकते हैं फिजिक्स का यूज करके, और लॉस हम मिनिमम जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं एसी में। डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते, डीसी में लॉस ज़्यादा होता है, राइट। एसी को हम डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं रेक्टिफायर के जरिए, राइट। और उसके बाद एसी करंट को हम अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जरिए, और अगर वैल्यू घटानी हो तो हम घटा भी सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के जरिए। तो ट्रांसफॉर्मर भी हम इसी चैप्टर में लर्न करेंगे, जिसकी वजह से या तो हम करंट की वैल्यू यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं या वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमें एसी करंट यूज करने के, इसीलिए हम यहाँ पे एसी करंट यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि मान लो 0 से करंट हमारा स्टार्ट हुआ, तो पहले तो उसकी वैल्यू बड़ी 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 मैक्सिमम हो गई, राइट। तो जो मैक्सिमम हुई फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे पीक करंट। मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मेजर हमारा पर्पस था कि एसी और डीसी का आपको आइडिया आए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा वेव ही मिलेगा, आपको ऐसा स्क्वायर वेव भी मिल सकता है। बस आपको वेव कोई भी हो, शो टूथ हो या स्क्वायर वेव हो या अपना नॉर्मल वेव हो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक बार वो पॉजिटिव में है, एक बार नेगेटिव में है, यानी कि डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो वो हमारा एसी करंट है। और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एक यूनि डायरेक्शन में है, राइट, तो वो हमारा डीसी करंट है। और बैटरी हमारी एसी या डीसी, वो आपको पता लगाने के लिए अगर ये सिंबल आता है तो वो हमारे एसी सोर्स है, और इस तरीके का हमारा सिंबल आता है जो हम रेगुलरली अभी तक यूज करते आए हैं, वो हमारा डीसी है। फ्रेंड्स, अभी तक हम जो वैल्यू यूज करते आए हैं करंट की, उसमें एक फिक्स वैल्यू आती थी, जैसे 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती थी फिक्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमने देखा कि वो साइनसॉइडल फंक्शन को फॉलो करेगा, तो उसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होगी, यानी कि हम उसकी एवरेज वैल्यू पहले डिफाइन करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे हमारा जो करंट का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, I0 sin ओमेगा t, राइट। जो वोल्टेज का इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, E0 sin ओमेगा t, यानी कि हमारा जो करंट है या वोल्टेज है वो फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे हमने साइन फंक्शन लिया है तो उसी का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 0 है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू जो है हमारी चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है,
जब हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट, तो उसको हम बोलेंगे पीक करंट। अगर ये हमारा करंट का ग्राफ है, पीक करंट, पीक करंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे हम उसको, करंट एम्पलीट्यूड। ये जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड बन रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, तो हमारा करंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा या फिर पीक करंट कहलाएगा या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी करंट की। उसके बाद वापस करंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ आते आते जीरो हो गया। फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डायरेक्शन चेंज होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, वैल्यू मैक्सिमम हो गई। उसके बाद वैल्यू वापस डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई, जीरो हो गई। उसके बाद वापस इंक्रीज होगी। तो हर बार हर एक पॉइंट पे ये जो टाइम है, टाइम के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसीलिए हमें यहाँ पे उसका एवरेज निकालना जरूरी है। एवरेज हमारा करंट यहाँ पे कितना, और एवरेज निकालना हम सीख जाए, उसके बाद हम करते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू निकालना। क्योंकि हमारे जो वायर होते हैं, हाउस होल्ड वायर, उसके अंदर से जो भी करंट बहता है वो एसी फॉर्म में ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो पहले आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखने, फंक्शन याद रखने, क्योंकि अगर मुझे करंट निकालना है तो वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, वोल्टेज की ये वैल्यू हम रख देंगे E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस आएगा मैक्सिमम करंट। उसी के ऊपर से हमने ये इक्वेशन लिखा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये हम हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका लास्ट लेक्चर जनरेटर, उसी के अंदर हमने डिराइव किया था। तो उसके ऊपर से हमने ये डिराइव करके लाए अभी देखो, राइट। उसमें I0 हमारा पीक करंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करा है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है वो पढ़ेंगे। फंक्शन हमें यहाँ पे ज्यादातर करंट और वोल्टेज के ही आएंगे, राइट, और वो भी साइन या कॉस के फॉर्मेट में ही आएंगे। ओके, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लर्न कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज करंट निकालना हमें आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल में आपको करंट का हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज का, तो ये आता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस जो है हमारा वो क्या आता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर नॉर्मली हम लिखें करंट को तो क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट, I इज इक्वल टू क्यू बाई। अब फ्रेंड्स, इसी को अगर हम एवरेज में तब्दील कर दें, अगर हमें एवरेज करंट निकालना हो, एवरेज करंट भी वन टाइम पीरियड में, देखो वन टाइम पीरियड क्या है, हाफ टाइम पीरियड क्या है, तो हमारा जिस तरह से करंट यहाँ पे चेंज करेगा, तो मान लो जब हमारा करंट शुरू हुआ तब का टाइम हम 0 मान लेते हैं। जब हमारा करंट मैक्सिमम गया तो वो टाइम पीरियड हम T/4 यानी कि टाइम पीरियड का चौथा ही पार्ट 1/4 पार्ट मान लेते हैं। जब हमारा करंट वापस 0 हुआ तो हाफ टाइम मान लेते हैं। जब नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस में अगर वो मैक्सिमम हुआ तो वो हम 3T/4 मान लेते हैं, और फाइनली जब वापस 0 हुआ 360 करके तब के टाइम को मान लेते हैं कैपिटल T टाइम, राइट। अब आप देखिए कि हमें मान लो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड कहलाता है, टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन। हमारे करंट ने 0 पे से स्टार्ट किया, एक पूरा साइकिल कवर करने में, कंप्लीट करने में जो टाइम लगाएगा उसको हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल खत्म करने में जो भी टाइम पीरियड वो लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा हमारा वन टाइम पीरियड है कैपिटल टी तक, राइट। और उसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आती है करंट की, उसको हम बोलेंगे I0, मैक्सिमम करंट I0, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ये भी हमारा हो गया। अब आप देखिए कि हमें पता है कि ये जो करंट का फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस का, उसमें अगर हम dq को सबसेट बना लें तो हमारा हो जाएगा IDT, राइट। और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें तो dq का इंटीग्रेशन आएगा q, और ये तो हमारा है इंटीग्रेशन dt। तो अगर मैं यहाँ q की जगह पे इंटीग्रेशन IDT लगा दूं, और वो भी कितने टाइम पीरियड में, 0 से t टाइम पीरियड तक, राइट। यहाँ पे हमारी लिमिट है 0 से t टाइम पीरियड, डिवाइड बाई, अगर मुझे t लाना है तो मुझे 0 से t टाइम पीरियड में dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप कि हमारा जो करंट है उसका फंक्शन क्या है, साइन के फॉर्म में I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। हमें
ये निकालना है कि अगर हमारा करंट वायर में से इतना करंट अगर फ्लो कर रहा है आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी वन टाइम पीरियड में। यानी करंट यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जीरो से टी हमारी लिमिट है, आई की वैल्यू आई आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी, तो टी आता है और उसकी हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे जीरो से टी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आई जीरो वैल्यू है वो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो उसका तो एवरेज निकल नहीं सकता, मैक्सिमम का थोड़ी ना एवरेज निकलेगा, जो चेंज हो रहा है उसका एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पे करंट चेंज होता गया, लेकिन मैक्सिमम आई जीरो जो वैल्यू है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, आई जीरो इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई, पहले हम टी की जगह रखेंगे कैपिटल टी, फिर जीरो टी माइनस जीरो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आई जीरो बाई टी, आई जीरो बाई टी इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी। फ्रेंड्स, साइन ओमेगा टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, तो आई जीरो बाई टी तो हमारा है ही, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड बाई ओमेगा। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, साइन का इंटीग्रेशन हुआ हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा जीरो से टी। अब देखते जाइए आप, आई जीरो बाई टी, ये ओमेगा को भी हम बाहर ले लेते हैं, ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा। अब देखो फ्रेंड्स, जो स्मॉल टी है उसमें हम रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी आएगी कैपिटल टी माइनस, उसके बाद वापस ये फंक्शन माइनस कॉस ओमेगा। अब टी की जगह आएगी हमारी लोअर लिमिट, पहले एक बार हमें रखनी होती है अपर लिमिट, फिर रखनी होती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी स्मॉल टी है तो वो हम रखेंगे यहाँ पे। अब देखो आप, आई जीरो टी ओमेगा आएगा टू पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, टू पाई बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, कॉस जीरो वन, ये हमारी कॉस जीरो आई। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बची, आई जीरो बाई टू पाई, राइट, आई जीरो बाई टू पाई, और यहाँ पे माइनस कॉस टू पाई। फ्रेंड्स, टी टी तो कैंसिल हो गया, कॉस टू पाई, यानी कॉस जीरो जितना मिलता है उतना ही कॉस टू पाई भी मिलता है, यानी कि वन, तो माइनस वन क्योंकि आगे माइनस है, प्लस कॉस जीरो वन, प्लस वन माइनस वन जीरो, आई जीरो अपन टू पाई जीरो, तो यहाँ हमारा एवरेज करंट आ गया जीरो, यानी कि फुल साइकिल पे एवरेज करंट की वैल्यू जीरो आई, राइट, एवरेज करंट ऑन अ फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए हमारा जो करंट हमें एवरेज करंट मिला वो कितना मिला, जीरो मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें फुल साइकिल पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी फुल साइकिल है, तो फुल साइकिल के लिए जब भी करंट की वैल्यू पूछे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, जीरो वैल्यू आएगी। करंट की वैल्यू जीरो आ रही है फुल साइकिल के लिए, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था और यहीं पे वापस पहुंचा, राइट। तो जीरो से टी तक की जो एवरेज वैल्यू आएगी करंट के लिए, साइन फंक्शन के लिए, वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। अब देखो, अगर हमें हाफ साइकिल के लिए पूछा होता तो हम यहाँ पे करते हैं, अब हम टाइटल लगाते हैं एवरेज ऑन अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल देखो कहाँ कहाँ चेंज होगा अब, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा क्या चेंज होगा, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, राइट, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, यहाँ पे टी बाई टू आ जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा, तो टू ऊपर, बाकी सब सेम है, लिमिट जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू में टू तो हमने यहाँ ऊपर ले लिया है, राइट, ये टू हमने ऊपर ले लिया है, यहाँ टाइम पीरियड हमारा टी बाई टू है, यहाँ टू, यहाँ पे टू। अब देखो आप, टी बाई टू टाइम पीरियड है, तो यहाँ हम पहले क्या रखेंगे, टी बाई टू रखेंगे, टी स्मॉल टी की जगह पे टी बाई टू, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर यही फंक्शन माइनस कॉस ओमेगा, और फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट जीरो। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओमेगा तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है बाहर टी के साथ, तो टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। बाकी अब हम यहाँ से वापस रफ करके बताता हूँ आपको, तो थोड़ा प्रॉपर आइडिया आएगा यहाँ से। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या करना है कि टू आई जीरो टी ओमेगा का फॉर्मूला आएगा टू पाई बाई टी, टी टी हमारा कैंसिल हो गया, माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू आएगी टू पाई बाई टी, टी बाई टू,
माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1, टी कैंसल, 2 कैंसल, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू अब बन रही है 2i0 बाई 2 पाई, 2i0 बाई 2 पाई, कॉस माइनस कॉस पाई हमारा आता है -1, राइट। 2 कैंसल, i0 बाई पाई, -1 माइनस माइनस +1, तो मैं यहाँ लिखूंगा +1 +1 2, 2i0 बाई पाई। तो ये आपको याद रखना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑन अ हाफ साइकिल 2i0 बाई पाई, यानी कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली, राइट, हाफ साइकिल के लिए वो कितनी मिली 2i0 बाई पाई। तो आपको याद रखना है कि फुल साइकिल के लिए करंट की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो 0 मिल रही है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू मिली वो 2i0 बाई पाई मिली, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं। फंक्शन, एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये फुल साइकिल के लिए फॉर्मूला है, फुल साइकिल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डी टी है वो टी आ जाएगा, वो 1/t हम इस तरह लिख दे रहे हैं जो मैं आंसर में बता रखा है। 1/t 0 से t, फंक्शन हमारा कोई भी हो तो फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी, तो ये हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, राइट। इंटीग्रेशन 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ टी डी टी, इस तरीके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट को इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको यहाँ पे 6 वैल्यू याद रखने के लिए बताऊंगा कि उनका एवरेज आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होगी। हमें जेईई और नीट में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनमें नीट के लिए उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका यहाँ पे एवरेज क्या निकलेगा, हम डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो पहले मैं आपको एक फंक्शन का निकाल के दिखाता हूँ cos 2 ओमेगा टी का, उसके बाद मैं आपको 6 वैल्यू का एवरेज यहाँ पे याद रखने के लिए बताऊंगा, तो वो आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। और जब जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है आपको उसको यूज भी करना है, ओके। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो हमारे पास है cos 2 ओमेगा टी, इसका हमें एवरेज निकालना है, राइट, 1 टाइम पीरियड के ऊपर। तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला आपको, 1/t 0 से t, फंक्शन हमारा है cos 2 ओमेगा टी डी टी, इसका हमें मान लो एवरेज निकालना है, राइट। तो देखो किस तरह से निकलेगा, 1/t cos 2 ओमेगा टी, राइट, इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। हमने सीखा है इंटीग्रेशन में कि t के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो 2 ओमेगा हमारे डिनोमिनेटर में आ गया 0 से t, राइट। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स हम जो 2 ओमेगा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देते हैं t के साथ, तो t 2 ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इससे t कट जाएगा, राइट। साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई टी, हमें यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे लिमिट रखनी है, तो पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे हमारी कैपिटल टी है, माइनस अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा लोअर लिमिट 0। अब देखो फ्रेंड्स, 1/4 पाई, यहाँ पे टी कैंसल, 2 2 जा 4, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब जैसे कि आपको पता है कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 आती है, साइन 0 भी 0 ही आता है, तो 0 माइनस 0 0, 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा, यानी कि cos 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू मिला हमें 1 टाइम पीरियड पे वो 0 मिला, राइट। तो ओमेगा टी वाले जितने भी फंक्शन ऐसे आते हैं तो आपको याद रखने हैं कि 4 जब फंक्शन आएंगे साइन ओमेगा टी सेकेंड, फ्रेंड्स एवरेज को हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ऊपर बार का सिंबल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे एवरेज का। तो एवरेज साइन ओमेगा टी, एवरेज कॉस ओमेगा टी, एवरेज साइन 2 ओमेगा टी, एवरेज कॉस 2 ओमेगा टी। जब भी ये 4 वैल्यू आती है इनका एवरेज ऑलवेज 0 ही होगा, इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हमें कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो ये एवरेज वैल्यू आपको याद रख लेनी है डायरेक्टली कि 1 टाइम पीरियड पे इनका एवरेज 0 ही आएगा। और अगर साइन स्क्वायर वाले फंक्शन है 5th नंबर का,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर आपको एवरेज आता है तो 1/2 आएगा। उसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आता है तो भी 1/2 ही आएगा। तो अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आए तो भी 1/2 ही आपको लेने हैं, वो हम यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली याद रख लेने हैं और यूज भी डायरेक्टली ही करने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फंक्शन ये हम यूज करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। उसका डायरेक्शन ये है कि आपको प्रूव करोगे क्यों 0 आता है, क्यों 1/2 आता है, राइट। तो ये आपको याद रखने हैं कि साइन वाले फंक्शन साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, उनका एवरेज ऑन अ 1 पीरियड साइकिल 0 ही आएगा, 1 टाइम पीरियड साइकिल पे। और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो उसका 1/2 आएगा, राइट। फ्रेंड्स, एवरेज निकालना तो हमने सीख लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करते हैं कि आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, कि इस चैप्टर में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें हम यूज ही यही करंट करने वाले हैं। आरएमएस करंट यूज करेंगे और वोल्टेज भी हम आरएमएस ही यूज करेंगे, तो ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो अब हम निकालते हैं किस तरह से हमारी यहाँ पे आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस होता क्या है, राइट। तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि आरएमएस हमारा क्या होता है और उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालें। जैसे कि मैंने ये ग्राफ यहाँ पे रखा हुआ, आप देखो हर बार हर पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है और वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रूट मीन स्क्वायर की। पहले तो आरएमएस वैल्यू, यानी कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे फंक्शन का, राइट। स्क्वायर करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हम उसका रूट लेंगे, रूट। तो ये हमें मिल जाएगी स्क्वायर मीन रूट। इस तरह से हमें करना है। तो हम यहाँ पे पहले करंट की आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो फ्रेंड्स, करंट की आरएमएस वैल्यू किस तरह से निकलेगी। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, तो हम इन तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे तो सिंपल तरीके से हमारा आरएमएस निकल जाएगा, राइट। तो पहले हम करते हैं इसका स्क्वायर। तो करंट का स्क्वायर हम कर लेंगे I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इट ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कि दोनों तरफ एवरेज ले लेते हैं, मीन, टेकिंग अ मीन ऑन बोथ साइड, टेकिंग मीन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे एवरेज आई स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। ओके, स्क्वायर हमने कर लिया। मीन अब निकालते हैं कि I0 स्क्वायर का मीन तो I0 ही निकलेगा। मैंने आपको बोला मैक्सिमम का मीन तो मैक्सिमम ही रहता है, राइट। तो देखो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो या कांस्टेंट वैल्यू हो उसका मीन उतना ही निकलेगा, कांस्टेंट का भी उतना ही आएगा। तो ये हमारा 2 यहाँ पे, इसका पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज क्या है। तो साइन स्क्वायर का एवरेज क्या आता है, अभी हमने पढ़ा था 1/2, 1/2। तो यहां पे हमें मिल गई वैल्यू I0 स्क्वायर। अब देखो, 2 स्टेप फॉलो हो गए, हमने स्क्वायर भी कर लिया, मीन भी निकाल लिया। अब हम यहाँ पे रूट निकालेंगे। तो जैसे हम रूट निकालेंगे उसको हम बोल सकते हैं IRMS। तो भी रूट में ले लेते हैं, तो भी रूट में ले लेते हैं, पूरे फंक्शन को रूट में ले लेंगे। तो इसको ही हम बोलेंगे IRMS। तो यहाँ पे हमारा IRMS करंट मिल गया हमें। तो I0 स्क्वायर का रूट निकलेगा I0, 2 का रूट निकलेगा √2। IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाई √2। ये वैल्यू हमें मिल गई, राइट। IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2, यानी ये हमारी RMS वैल्यू आई। फ्रेंड्स, इस RMS वैल्यू में I0 हमारा मैक्सिमम वोल्टेज करंट है, यानी कि पीक करंट, पीक करंट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो वो जो आएगा वो IRMS के √2 टाइम्स आएगा, याद रखना है हमें। ये हमारी नीट 2022 के एग्जाम में आया है, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना कि यहीं से क्वेश्चन आया है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लेता V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, फिर उसका V स्क्वायर V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी करता, फिर मीन ऑफ V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर का 1/2 आता,
तो हमें सिमिलरली वोल्टेज की VRMS वैल्यू निकल के आती है हमारी V0/√2। सेम टू सेम डिटो करना है, सिर्फ आपको करंट की जगह वोल्टेज लगा देना है। तो ये हमारी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू V0 है /√2। फ्रेंड्स, अब मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ सकती है, राइट? हमारे घर में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज को, मैक्सिमम कितनी आ सकती है? तो VRMS हमारा 220 रहता है इंडियन हाउस होल्ड के रेटिंग के हिसाब से। √2 अगर आप ऊपर ले आओ तो VRMS यानी कि 220 इंटू √2 यानी 1.4142 V0, तो ये हमें मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। तो अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम वो कितने तक जाता है? 311 वोल्ट। तो हमारे घर में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो आएगी 311 वोल्ट। बाकी RMS वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 220 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे घर में जो वोल्टेज है, राइट, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट है। बाकी तो VRMS वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं उसकी वो कितनी यूज़ करते हैं? 220 वोल्ट। तो इसमें जो दो फॉर्मूला है, IRMS इज इक्वल टू I0/√2 और VRMS इज इक्वल टू V0/√2, वो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए, राइट? तो ये हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पहला इंट्रोडक्शन करा हमने, उसके बाद हमने एवरेज वैल्यू कैसा निकालते हैं वो देखा और उसके बाद हमने VRMS वैल्यू सीखा। अब हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, नीट द पीक स्टेज आएगा। हमारा फॉर्मूला पहले हम VRMS इज नॉट बाई √2। अगर पीक वोल्टेज को सबसे बनाते हैं तो √2 इंटू VRMS। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। हमारा ये जो AC सोर्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन आया √2 के साथ वो यहाँ पे आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। अब हम एक करते हैं JEE मेन 2021 का क्वेश्चन। उसमें में बोला गया है कि AC करंट जो गिवन है उसकी वैल्यू है I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तो हॉट वायर एमीटर जो है वो कितना रीडिंग नोट करेगा, यानी कि हमें यहाँ पे इसका RMS वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो I² इज इक्वल टू I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आपको पता है कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, एक स्टेप में ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये पूरा स्क्वायर होता है हमारा, राइट? तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आएगा? A² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो I1 कॉस ओमेगा टी, I1 साइन ओमेगा टी, I2 कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे? इसका एवरेज लेंगे। तो एवरेज ऑफ I² इज इक्वल टू एवरेज I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन कॉस ओमेगा टी, राइट? तो फ्रेंड्स, अब एवरेज जैसे कि हमें पता है कि I² इज इक्वल टू I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्या आएगा? 1/2, यानी मैं डिवाइड बाई 2 लिखूंगा यहाँ पे, प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी 1/2 आएगा। हमने अभी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो दोनों का 1/2 ही आता है, और साइन और कोसाइन का 0 आता है, यानी उसका हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? उनका रूट निकालेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो IRMS करंट हमें कितना मिलेगा? I² I2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया B, √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करा कि AC और DC में डिफरेंस क्या है, हम AC ही क्यों यूज़ करते हैं, राइट? उसके बाद एवरेज कैसे निकालते हैं और RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो तो हम किस तरह से उसका करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, उसका फेजर डायग्राम क्या आता है, वो वाला लेक्चर हम डिस्कस, राइट? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।